मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। फिर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एक गांव में एक चोर रहता था। उसका यही काम था, सुबह से शाम तक वो चोरी की तलाश में रहता और जैसे ही उसको मौका लगता चोरी करता और अपने माँ बाप के लिए लेके आ जाता था। जो भी उससे चोरी से जो माल बचता था उससे अपने माँ बाप को लाके खाना पीना खिलाता था। माँ बाप का और उसका तीनों का गुजारा अच्छा चल रहा था, क्योंकि उसके परिवार में माँ बाप के सिवाय कोई नहीं था। एक दिन वो चोरी करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उस चोर ने साधु को प्रणाम किया और साधु से बोलने लगा कि हे भगवान, हे महाराज, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए जिससे कि मेरे जीवन में कभी संकट नहीं आए। तब उस महात्मा ने बोला कि हे बालक, आप ऐसा किया करो, भगवान की भक्ति किया करो और बुरी आदतों को छोड़ दो, भगवान का नाम लो, मंदिरों में जाओ, मंदिरों में थोड़ा भगवान का नाम लो, याद करो। तब उसने बोला कि हे साधु महाराज, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं है कि मैं मंदिर मस्जिद जाऊं। ऐसा क्या करूंगा, मैं आपका आज से भगवान का नाम ले लिया करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा तो। अब उस महात्मा ने उसको दूसरी बात बताई कि आज से आप किसी भी पराई स्त्री को माँ और बहन समझोगे। जो आपसे उम्र में बड़ी होगी उसको आप माँ समझोगे, जो आपसे उम्र में छोटी या आपके बराबर की होगी उसको बहन बोलोगे। उसने बोला, हाँ महात्मा जी, ये बात तो मैं आपकी आज से मान लेना चालू कर दूंगा, क्योंकि ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। महात्मा की बातों को सुनने के बाद वो लड़का चोरी करने के लिए जाता है और एक गांव में रात हो जाती है। गांव से बाहर एक रूम बना हुआ था और वो रूम में जाके चोरी के लिए दाखिल हो जाता है। जो वहाँ का क्या था, वहाँ का जो राजा था वो निपुत्री था। उसकी शादी को लगभग 20 साल हो गए थे, उसको कोई संतान नहीं होती। तो उस राजा ने क्या किया था, अपनी रानी को शहर से बाहर निकाल दिया था, अपने साथ नहीं रखता था और एक कमरा बना के उसको बाहर रख दिया। उसके रूम था, उसके चारों तरफ उसने सादा ड्रेस में अपने सैनिक लगा रखे थे कि कौन रानी की रक्षा के लिए। जैसे वो चोर रात में उस कमरे में घुसा, राजा के सैनिकों को मालूम पड़ गई और उन्होंने देखा कि कोई रानी से मिलने आया है। रात के 12 बजे कोई मिलने आया। वो सीधा सीधा एक सैनिक दौड़ के राजा के पास गया और राजा को पूरा दास्तान सुना दिया कि कोई आज महारानी से मिलने आया है। राजा सीधा दौड़ा दौड़ा टेंशन में तलवार लेके और सीधा रानी के रूम के पास आया और उसने खिड़की में होकर झांक के देखा। जैसे ही चोर रानी के महल में उसमें कमरे में घुसा, रानी की भी आंख खुल गई थी। रानी ने उसको देखा और उससे बोला कि तुम कौन हो और क्यों आए हो। अब चोर को भी पता था कि रानी ने मुझे देख लिया है, तो वो रानी के सामने हाथ जोड़ के बोला, हे माते, मैं तो चोर हूँ, मैं चोरी करने के लिए यहाँ आया हूँ। रानी ने बुलाया, इधर आइए, आप कैसे आए हो। तो उसने बोला कि हे माते, मैं तो अपने एक ऊँट पर बैठ के चोरी करने के लिए आया हूँ। तो रानी ने बोला कि तुम चोरी करने क्यों आए हो। आप ऐसा है, मैं आपका जो ऊँट है उसको सोने चांदी से भर दूंगी, लेकिन आज के बाद आप चोरी नहीं करोगे और आपको लेकिन मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। तो चोर बोलने लगा, हे माते, मैं आज से आपके बेटे के समान हूँ, आप जो आज्ञा दोगी मैं आपका वो काम करूँगा। मुझे आपका सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको माते बोला है, तो माँ बेटा का फर्ज में जिंदगी भर निभाऊंगा। राजा उसकी बातों को खिड़की से बाहर सुन रहा था। राजा उस चोर की बातों से बहुत खुश हुआ। यह कितना ईमानदार चोर है और इसका हृदय कितना सच्चा है, कितना औरतों की इज्जत करता है। इतने में राजा आया, उसको पकड़ के चोर को और राजमहल लाया गया। तो उससे फिर राजा ने पूछा कि देखो, मैं तुम्हें सजा तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम ये काम क्यों करते हो। तुम तो एक चोर हो और तुम्हारा हृदय भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा मन कितना शुद्ध है। तब उसने बोला कि यदि महाराज आपको कुछ काम करना ही है ना,
तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला कि एक काम क्या करना है? नहीं, आप वचन दीजिए कि जो आप मेरी बातों को नहीं टालोगे। तो राजा ने बोला ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूँ, तुझे जो मांगना है मांग सकता है। उसने बोला कि आपने जो मेरी माते 12 साल से महल से बाहर कर रखी है, आप उनको आदर सहित लाइए, उनका सुहाग लौटाइए, उनको प्रेम से आप अपने पास रखिए, उनको वो ही इज्जत दीजिए जो आप पहले देते थे। राजा ने चोर की बातें सुनी तो वो और भी ज़्यादा खुश हुए कि इसके कितने अच्छे विचार हैं। तो राजा ने बोला ठीक है, मैं अभी रानी को लेके आता हूँ। राजा जैसे रानी को लेने के लिए उस कमरे के पास रानी के पास गया, रानी से बोला कि हे महारानी, आप महल चलिए, मुझसे जो गलती हो गई उसे माफ़ कीजिए। रानी ने बोला मैं ऐसे महल नहीं जाऊंगी, मुझे आप वचन दीजिए और मुझे आप लिख के दीजिए। राजा ने बोला कि ऐसी क्या बात है, मैं आपको वचन देता हूँ, आप लेकिन महल चलिए। रानी ने बोला कि महल में तभी चलूंगी, जो चोर था आप उसको आज से अपना बेटा मानोगे, क्योंकि उसने मुझे माँ बोला है और बोला है कि माते मैं आज से आपका बेटा के समान हूँ, आप उसको आज से अपना बेटा मानोगे। राजा और रानी की बातों को सुन के बहुत खुश हुआ। उस चोर को बुलाया गया, चोर ने आते ही राजा के और रानी के पैर छुए और चोर भी बहुत खुश हुआ। तो इस छोटी सी कहानी से यह सीख मिलती है, यदि आपको कोई ज्ञान दे रहा है जिंदगी में और उस ज्ञान को आप सच्चे मन से पालन करोगे तो जिंदगी में आपको जरूर सफलता मिलेगी। क्योंकि उस लड़के ने महात्मा की एक बात मानी थी कि किसी भी पराई स्त्री को आप माँ और बहन समझोगे, उसने वही बात मानी और उसी को फॉलो किया और जिंदगी में वो महाराजा बन गया था, एक राजकुमार बन गया था, उसका राज तिलक हो गया था। इसलिए आप भी जिंदगी में जो आपको कोई अच्छी बात बताता है ना, उसका आप फॉलो करो। आपको एक कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।